आज हम बात करने वाले हैं जी इंटरनेशनल की। लास्ट एनालिसिस जो हमने 2 वीक्स पहले की थी, हमने कहा था ये यहाँ पे हम अपसाइड एंटिसिपेट कर रहे थे। ये है जी एंटरटेनमेंट का चार्ट और प्राइस अराउंड 173 का था। और यहाँ से हम दो तरह के सिनेरियो थे, या तो एक बहुत फास्ट इम्पल्स मिलेगा हमें, या हमें अगर करेक्टिव मूवी मिलेगा। तो दोनों साइड में हमने बोला था कि ये एक अपसाइड पोटेंशियल जरूर रखता है स्टॉक, और एक स्टॉक एक डिमांड जोन पे आ रहा था। अगर आप आज का प्राइस देखेंगे तो स्टॉक ने अराउंड 190 लेवल क्रॉस कर लिया है उसके बाद। और देखिए इसी लेवल से तो ये एक बहुत अच्छा इसने एक प्रॉफिट पोटेंशियल हमें दे चुका है। तो आज हम बात करेंगे कि आगे ये क्या सिनेरियो पॉसिबल है, और आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या अगर आप लंबे अवधि के इन्वेस्टर है तो आपको क्या करना चाहिए। तो सारी बातें करेंगे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ओवरऑल अगर हम इसको देखें, इनिशियली इसने मूवमेंट जो दी थी, इसको मैं डेली चार्ट पे पहले आ जाता हूँ। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था। इसी डिमांड जोन से प्राइस हमें यहीं से इसको बोला था एक प्राइस डिमांड जोन पे आ चुका है, और यहाँ से अपसाइड आ सकता है, और ये अपसाइड आया भी है। अब ये अपसाइड अगर आप यहाँ से अपसाइड आया है, इसको आप हम छोटे चार्ट में रीड करते हैं ये अपसाइड कैसे आया है और इसका फास्टनेस कैसे दिख रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, अगले दिन ही एक गैप अप हुआ था। और मैंने आपको कभी भी बोला है कि अगर आप इम्पल्सिव मूव में बाय करते हैं तो वो पलट सकता है, तो आपको करेक्टिव स्ट्रक्चर का वेट करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं करेक्टिव स्ट्रक्चर आया, जो एक फिर से जो एक गैप अप हुआ था, उसके बाद फिर से ये एक डिमांड जोन में आया था, और यहीं पे आपको मतलब रिस्क रिवॉर्ड आपका कम हो जाता है। ओवरऑल अगर अब इसकी अब वेव एनालिसिस हम करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया था, और हमें ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बाई नहीं करना होता। उसके बाद हमें यहाँ पे करेक्टिव स्ट्रक्चर ढूंढना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा अब आप चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये बहुत मतलब स्लोली ऊपर जा रहा है, विच मीन्स इस अप ट्रेंड में इतना दम एज ऑफ नाउ लग नहीं रहा। और जब भी प्राइस स्लोली ऊपर जाती है, हम बोलते हैं कि बेटर है अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो प्रॉफिट एक दम के लिए बुक कर ले। क्योंकि ये जो ये मूवमेंट्स है, ये मतलब छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं और बड़े बड़े बन भी रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे भी बहुत ज्यादा बन रहे हैं। ऑल्दो अभी यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको इस तरह का कुछ और मिल सकता है, बट ओवरऑल ये स्पीड मुझे पसंद नहीं आ रही जिस स्पीड से ये ऊपर जा रहा है। अगर हम इसमें डाइवर्जेंस की बात कर लेते हैं, तो एज ऑफ नाउ इस मूव जो ये पहली वेव आई थी यहाँ पे, और इसमें थोड़ी डाइवर्जेंस है। यहाँ पे ऊपर थोड़ा सप्लाई एरिया भी है। तो यहाँ से यहाँ पे बेटर है अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो प्रॉफिट बुक कर ले यहाँ पे, और आप वेट करें यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बनता है, उस हिसाब से हम इसमें डिसाइड करेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो उस केस में आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले प्राइस का इस पॉइंट के ऊपर निकलना जरूरी है। तो अगर यहाँ पे प्राइस इस एरिया के ऊपर निकल जाती है, और ये आपकी फर्स्ट कंफर्मेशन होगी कि ये थोड़ा स्ट्रांग प्राइस एक्शन लग चुका है। बट इस ये होने के बाद भी आप देख सकते हैं कि ऐसा हो जाए तो वो भी पॉसिबल है। तो हम हमेशा कहते हैं यहाँ पे तो ये एलिजिबल हो जाएगा कि ये लॉन्ग टर्म में एलिजिबल है, लेकिन उस इस स्ट्रक्चर के बाद भी आपको वेट करना होगा कि ये आपको कंसोलिडेशन दे यहाँ पे। तो अगर समझ लीजिए यहाँ पे होने के बाद ऐसा कुछ होता है, तो आप इसको लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा प्राइस एक्शन भी दिखा देगा तब तक, और फिर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर समझ लीजिए ये शॉर्ट टर्म में आपने क्या मतलब शॉर्ट टर्म में क्या करें, तो बेटर है आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर ले और वेट करें क्या स्ट्रक्चर बनता है। तो हम शॉर्ट टर्म में इसमें अगर समझ लीजिए यहाँ पे एक शार्प मूव डाउन मिल जाती है, तो उसके बाद हमें क्या मिलता है हम उस हिसाब से इसमें देखेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो पहली स्विंग थी उसके ऊपर भी प्राइस निकल चुकी है, तो ये स्ट्रक्चर तो ओवर हो चुका है। अब इसके ऊपर कितना अपसाइड है वो अभी हम नहीं बता सकते, वो डिपेंड करता है आगे क्या स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे अगर करेक्टिव स्ट्रक्चर बनता है तो और ऊपर आ सकता है, लेकिन ये ओवरऑल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा अभी नहीं दिख रही। स्ट्रेंथ इसमें कैसे देख सकते हैं, ज्यादा है कम है, तो इसके लिए हम इसके लेफ्ट साइड आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो अप मूव था यहाँ से यहाँ तक का, ये एक स्ट्रेंथ वाला अप मूव है, क्योंकि ये बहुत सीधी सीधी दो चार बुलिश कैंडल्स बन गई थी। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं
कैंडल्स बन रही है लेकिन बहुत ज्यादा करेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे मोमेंटम इतना आया नहीं है अभी स्टॉक में जितना एक्सपेक्ट किया था, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं। और अगर समझिए इसके ऊपर भी मूव आता है तो ये हमारा सिस्टम अभी एज ऑफ नहीं कह रहा है कि ये बाई करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि ये ऊपर नहीं जा सकता, बट बेटर है कि हम बुक कर ले। और अगर कुछ एविडेंस हमें दिखता है, जैसे यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये एक मूव के बाद हमें ये स्ट्रक्चर मिला था जो करेक्टिव था, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर होते, ये हमारा सिस्टम कहते हैं कि हाँ इस टाइम पे हमें बाई करके ये मूव का फायदा उठाना चाहिए। तो अगर सिमिलरली यहाँ पे आपको कुछ ऐसा मिलता है तो आप उसमें फिर से एंट्री ले सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे अभी यही सिनेरियो पॉसिबल है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, कुछ नया आपने सीखा, और किस तरह मूव कैच करते हैं हम और व्यू बनाते ही आपको पसंद आया। अगर आप भी ऐसे मूव्स जानना चाहते हैं कैसे मैंने प्रिडिक्ट किया था, तो आप एलियट वेव सीरीज हमें हमारी देख सकते हैं जिसमें सारे करेक्टिव पैटर्न्स और इम्पल्स का करेक्शन हमें बताया गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट डाल सकते हैं, और वीडियो को लाइक करते रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।